रावलपिंडी तैयार हो जाओ, भुट्टो की तीसरी नस्ल आ रही है। बिलावल भुट्टो की कोयटा में ललकार, कहते हैं हमने आमिरों का मुकाबला किया, आप तो कोई चीज ही नहीं। इनकी भूल है कि बेनजीर के बेटे को डरा लेंगे। सजा याफ्ता को जमानत मिल गई, फरियाल तालपुर को क्यों नहीं। अवाम मेरा साथ दें, मिलकर कठपुतलियों का राज खत्म करेंगे। सिंध में भुट्टो जिंदा है मगर गरीब मर चुका है। फरदौस आशिक अवान ने कहा, जिद्दी बच्चा हर जलसे में एम्पायर की उंगली का जिक्र कर रहा है। एम्पायर वो हैं जिन्होंने लाड़काना में आपको मुस्तरद कर दिया। कुछ लोग इक्तदार का दर्द अवाम से जोड़ रहे हैं, उनका इक्तदार सिर्फ अपने खानदान के लिए है। असेंबली का इख्तियार अदालत के पास नहीं जाना चाहिए। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर समेत अहम कानून साजी पर अपोजिशन से मुलाकातें जारी हैं। मालूम नहीं मौलाना के पास कौन सी दवाई है कि इस माह हुकूमत के खात्मे की बातें कर रहे हैं। हुकूमत गिराना मुमकिन नहीं। आसिफ जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर्स ने साबिक सदर को मजीद कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला कर लिया। आज एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टिक का भी इम्कान। जाती मौलिज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कमर कहते हैं, आसिफ जरदारी के कुछ टेस्टों की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का अहम तरीन दौरा है पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। सेनेटर के दौरे की वजह से वज़ीर आज़म के दौरे बहरीन का शेड्यूल तब्दील। इमरान खान कल बहरीन जाएंगे, खुसूसी अवार्ड से नवाजा जाएगा। सेनेटर मोहम्मद अली सैफ ने भारत को खरी खरी सुना दी। एशियाई पार्लिमानी असेंबली का तुर्की में सालाना इजलास। दहशतगर्दी और तालिबानाइजेशन की कहानियां दम तोड़ गईं। पुरम पाकिस्तान का तशख्खुस दुनिया के नजरों में उभरने लगा। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान को काबिल सयाहत मकामात की फहरिस्त में नंबर 1 करार दे दिया। हसीन वादियों, आसान वीजा पॉलिसी और बरतानवी शाही जोड़े के दौरे से अच्छा तासुर कायम हुआ। वफाकी पुलिस की यूनिफॉर्म में कैमरे नस्ब करने का फैसला। कैमरे इब्तदाई तौर पर नाकों पर खड़े एहलकारों के लिए होंगे। नाकों पर पुलिस और शहरियों के दरमियान गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, खुशी है वफाकी पुलिस हांगकांग की तर्ज पर इस तरीका कार पर अमल दरामद के लिए तैयार होगी। सियाफाम हसीना ने मिस वर्ल्ड 2019 का ताज सर पर सजा लिया। जमैका की 23 साला टोनी सिंह ने हुस्न का 69वां मेला जीत लिया। सामली सलोनी टोनी सिंह नाम सुनते ही आबीदा हो गईं। रवां बरस हुस्न के तमाम बड़े एजाज सियाफाम खवातीन के नाम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं सफदर अली। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं, मिर्जा जी हवालात पहुंच गए। हसन नियाजी हाथ ना आया, मगर वखलागर्दी की एक और वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तान किस मैदान में नंबर 1 करार पाया। आबिद अली ने कौन सी नई तारीख रकम की। भारत में मुजाहिरे क्यों हो रहे हैं। किसके सर सजा मिस वर्ल्ड का ताज, सब बताएंगे इस बुलेटिन में। मगर सबसे पहले बात बिलावल भुट्टो जरदारी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत समझती है पीपी जियालों को डरा सकती है। ये उनकी भूल है। अवामी हुकूमत को अवाम का और सिलेक्टेड को सिर्फ सिलेक्टर्स का साथ देना पड़ता है। ये समझते हैं जुल्म करके पीपल्स पार्टी की जुबान बंद कर सकते हैं। इनकी ये गलत फहमी है। ये कठपुतली जयालों के लिए कोई चीज नहीं। सिलेक्टेड 20 साल चीखता रहा है एमएनएसटी चोरों के लिए होती है, मगर आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल भी लियाकत बाग रावलपिंडी आ रही है। 2007 में कहा था, जमहूरियत हमारा इंतकाम है। आज ये खतरे में है। इंशाल्लाह लियाकत बाग में खड़े होकर पूरी दुनिया को पैगाम देंगे।
معیشت عوام کے مفاد کے لیے نہیں مگر سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے مفاد کے لیے چل رہا ہے. اگر حکومت کی تو عوام کی مرضی سے. ہم نے بھی IMF کے ساتھ معاہدے کیے لیکن ہم اپنے عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ بھی کیے. اگر دوسروں کو بیل اس بات پہ مل سکتی ہے کہ کوئی سزا نہیں صرف الزام ہے تو پھر صدر زرداری کی بہن کو ہمارا فریاد کارکن صاحبہ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم نے مل کر عوامی راج قائم کرنا ہے, کٹ پتلیوں کا راج ختم کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آ رہی ہے انہی 4 اصولوں کو دہرانے کے لیے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم لیاقت باغ سے کھڑے ہو کے سارے قوتوں کو, پورے دنیا کو ایک ہی پیغام دیں گے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا, مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا. یہ کٹ پتلی آپ کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آج بھی ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسہ کو ڈرا سکتے ہیں. ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس اشق اوان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. دوسروں کو کٹ پتلی کہنے والوں کی پوری جماعت کٹ پتلی ہے. سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی کٹ پتلی ہے. مزید کہا, نابالغ سیاستدان کو اپنی جماعت میں کٹ پتلیاں نظر نہیں آتی. آپ نے بھٹو کے نظریے کو دفن اور کرپشن کے نظریے کو زندہ کیا ہے. ایک خاندان بیماری کی وجہ سے ملک سے چلا گیا, ایک بیمار باہر گیا تو دوسرا سہولت کار بھی باہر گیا. سہولت کار کا قومی اسمبلی کا چیمبر بھی خالی ہے. ایک جماعت کے نابالغ سیاستدان کوئٹہ میں بھٹو کے نظریے کی ڈیفینیشن بیان کر رہے تھے اور عوام کو بتا رہے تھے کہ بھٹو کا میں خون کے ساتھ جڑا وہ وارث ہوں اور میں بینظیر بھٹو کی نشانی ہوں. بھٹو کے نظریے کا نام لے کے بھٹو کو زندہ رکھنے والے اگر صرف لاڑکانہ میں جہاں بھٹو کی قبر ہے وہاں کتے کے کاٹنے سے مرنے والے بچوں کی شرح کو دیکھ لیتے اور وہاں ایڈز کا شکار مریضوں کی تعداد کو دیکھ لیتے, تھر کے اندر ایڑیاں رگڑ کے بھوک اور افلاس سے مرنے والے بچوں کی تعداد کو گن لیتے تو انہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بھٹو کا وارث کون ہے. ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہے وہاں جو اصل کٹ پتلی ہے. کٹ پتلی کا دعویٰ اور تانا بار بار وہ کسی اور طرف دیتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر اتنی کٹ پتلی ہیں. سہولت کار جس کا اپنا چیمبر خالی ہے اس وقت, اسمبلی میں اس کو بلا بلا کے آوازیں دے رہا ہے چیمبر کے آئیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے آپ نے ایریاں رگڑ رگڑ کے عہدہ لیا تھا, آئیں اور اس عہدے سے انصاف کریں. آپ نے یہاں کک بیک, کمیشن اور کرپشن کا بازار گرم نہ کیا ہوتا تو آپ کے سپوت سلمان شہباز کو آج عدالت سے مفروری کے پروانے ایشو نہ کیے جا رہے ہوتے. آج آئیں, قانون کا سامنا کریں, عدالتوں کا سامنا کریں اور پاکستان کا قانون آپ کو آوازیں دے رہا ہے, آپ کو پکار رہا ہے, آپ کو بلا رہا ہے. تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ نیک نام پولیس افسران کو سندھ میں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. پیپلز پارٹی کو صرف ڈاکو عزیز ہیں, پولیس کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھ دیا ہے. سندھ میں ظلم کی انتہا ہے. مراد علی شاہ کے 5 پیاروں نے سندھ کو تباہ کر دیا ہے. بلاول باہر نکل کر دیکھیں کہ عوام کا کیا حال ہے. سندھ کے عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں اور سندھ میں عنقریب تبدیلی آئے گی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے پولیس افسران خوف زدہ ہیں. اصفر مہیسر نک کھپے اور اس کے بعد SSP ڈاکٹر رضوان, اس کے علاوہ خادم حسین رند, ریاست صوبہ سندھ, خدا نہ خواستہ ریاست نہیں ہے کہ والی ریاست مراد علی شاہ صاحب ناراض ہو جائیں اور کہیں سے اٹھا کے کالے پانی بھجوا دیا جائے. پیپلز پارٹی کے حکومت جو بنتی ہے اس میں یہ لٹیرے, یہ وڈیرے, اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا کردار ہوتا ہے. انہیں ڈاکو عزیز ہے, انہیں اشتہاری عزیز ہے, انہیں اپنے لوگ بھی عزیز نہیں ہے. وہ وزیر ہو یا کچھ ہو, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گا. بات ہے کہ یہ سب لوگ پکڑے جائیں گے. یہ حاضر سائیں کی سرکار انشاءاللہ قریب ختم ہونے والی ہے. یہ حاضر سائیں نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا. جس نے کہا حاضر سائیں حاضر سائیں, حاضر سائیں نہیں چلے گا. یہاں کے جنگل میں کسی کا قانون نہیں ہے, ڈاکو راج ہے. چونکہ یہ ڈاکو, یہ چور, یہ لٹیرے پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے, پیپلز پارٹی کا الیکشن یہ ڈاکو جتوا کے دیتے ہیں.
खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान कल अपने पहले सरकारी दौरे पर बहरीन जाएंगे। बहरीन की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम को बहरीन के आला तरीन सिविल एजाज किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से नवाजा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का पहला दौरा बहरीन। वजीर आजम इमरान खान बहरीनी नेशनल गार्ड्स के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत काबीना अरकान और आला हुकाम वजीर आजम के वफ्द का हिस्सा होंगे। दौरा दोनों ममालिक के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम बहरीन के कौमी दिन की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। वजीर आजम बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद सलमान बिन हमाद अल खलीफा से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। बहरीनी क़यादत के साथ दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा वजीर आजम को बहरीन का आला तरीन सिविल एजाज किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से नवाजेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को सऊदी अरब के दौरे के फौरन बाद 15 दिसंबर को बहरीन का सरकारी दौरा करना था। ताहम अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के दौरे पाकिस्तान के बायस दौरे के शेड्यूल में अचानक तब्दीली की गई। वजीर आजम बहरीन के बाद स्विट्जरलैंड और मलेशिया का दौरा भी करेंगे। नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने पर डॉक्टर्स की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। फैमिली ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ भी इलाज के लिए अमेरिका जाने पर रजामंद है। वो आइंदा 72 घंटों में अमेरिका रवाना हो सकते हैं। अमेरिकी रियासत बोस्टन के अस्पताल में इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने पर डॉक्टर्स की मुशावरत अब मुकम्मल हो गई। फैमिली ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ भी इलाज के लिए अमेरिका जाने पर रजामंद हैं। वो आइंदा 72 घंटों में अमेरिका रवाना हो सकते हैं। अमेरिकी रियासत बोस्टन के अस्पताल में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, कब तक मुंतकिल किया जाएगा? कोई डेडलाइन दी गई हतमी? जी बिल्कुल, फैमिली राय अभी तक जो है इस बात की कंफर्मेशन नहीं कर रहे कि किस दिन मियां साहब की फ्लाइट है, इसको खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन हमें फैमिली राय ने ये बात बताई है कि 72 घंटे के दौरान जो है वो मियां नवाज शरीफ अमेरिका के लिए फ्लाई कर सकते हैं। जो जितने यहाँ पर उनके कंसल्टेंट थे वो डॉक्टर्स, उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक राय कर लिया है कि जो मियां नवाज शरीफ के जो मुख्तलिफ किस्म का ट्रीटमेंट है बोस्टन अस्पताल के अंदर एक ही छत तले तमाम सहूलियात मुयसर है। यहाँ पर चूंकि उन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ रहा था और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, जिसकी वजह से जो है ये फैसला किया गया कि बोस्टन के अस्पताल के अंदर चूंकि जितने मियां साहब के ट्रीटमेंट है वो उनका इलाज एक अस्पताल के अंदर है और वहाँ का पे किया जाएगा। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और कंसल्टेंट उनकी टीम ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। बोस्टन डॉक्टर्स के दरमियान भी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान अपडेट करने के लिए। दहशतगर्दी और तालिबानाइजेशन की कहानियां दम तोड़ गई। पाकिस्तान दुनिया की नजरों में उभरने लगा है। अमेरिकी जरीदे ने पाकिस्तान को काबिल सयाहत मकामात की फहरिस्त में नंबर 1 करार दे दिया है, जिस पर रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से फहीम अख्तर। मशहूर कुन सरजमीं, सरसब्ज़ो शादाब धरती, बुलंदो बाला कोहसार, पाकिस्तान का सियाहत के हवाले से आला मकाम। दहशत गर्दी के मनहूस साए छटने की देर थी कि पाकिस्तान दुनिया की नजरों में उभरने लगा। न्यूयॉर्क से शाया होने वाले अमरीकी जरीदे कॉन्डे नस्ट ट्रैवलर ने 2020 के लिए पाकिस्तान को काबिल सियाहत मकामात की फहरिस्त में नंबर 1 करार दे दिया। दहशतगर्दी और तालिबानाइजेशन की कहानियों ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान की सियाहती सनत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कदीम वादियां, आसान वीजा पॉलिसी और शाही जोड़े के दौरे से पाकिस्तान बिलाखिर वो तवज्जो हासिल करने लगा जिसका ये मुस्तहिक है।
पाकिस्तान की 22,965 फुट फलक बोझ चोटियां चीन और नेपाल के पहाड़ों से मजमूई तौर पर बुलंद और सियाहों के लिए आसूदगी का सामान है। 12,250 फीट बुलंदी पर कायम दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड, हिंदुकुश के दामन में रंगो हुस्न से आरास्ता कबीला कैलाश, लाहौर में 17वीं सदी ईस्वी में सुर्ख पत्थर का शाहकार बादशाही मस्जिद, मुगलिया दौर के गली कूचे सयाहों की तवज्जो का मरकज है। शिमाल मगरिब में संगलाख चट्टानों का सीना चीरती शाहराह कराक्रम दुनिया की हसीन तरीन शाहराह है। जापान, क्रोएशिया, पैनामा, मराकश, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, डेनमार्क, चीन, लेबनान, अमेरिका, सेनेगल, सिसिली, फ्रांस, फिलिपाइन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, आर्मेनिया, किर्गिस्तान और बर्तानिया भी अमरीकी जरीदे की फहरिस्त में शामिल हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पीआईसी में वकला के हंगामे पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी बरहम है। लंदन में शहरियों ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे शर्मनाक वाकयात से पाकिस्तान का वकार आलमी सतह पर मुतासिर हो रहा है। ब्यूरो चीफ यूके से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वकील और जो डॉक्टर्स हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इनके ऊपर फ़ख्र है, लेकिन जैसे वकीलों ने जाके डॉक्टरों के ऊपर हमला किया है, ये हमारे जो ओवरसीज़ लोग हैं इनके सर शर्म से झुक गए हैं। मैं समझता हूँ कि हम ऐसे मुल्क में रिहाइश पजीर हैं जहाँ पर कानून की हमेशा से बालादस्ती को कायम करने के लिए आज भी यहाँ की जो पार्लियामेंट मुंतखब की जाती है तो उसके अंदर देखते हैं कि अवाम और मुआशरे और हुकूमत के दरमियान किस तरह की एक अच्छी तल्लुकात जो होने चाहिए उसके ऊपर आज भी कानून साजी होती है। ये देखें जी कि ये जो वाक़या हुआ है इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा बड़ी उससे भी ज़्यादती हमारे मरीज़ों से हुई है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिससे हम इधर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मैं भी वकील हूँ और इस मुल्क में मैंने वकालत की है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें हमें मरीज़ों जो डॉक्टर्स हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, वकील हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, तो इस बात का हर सूरत में ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या करें। अब वकील और डॉक्टर जो हैं वो रोल मॉडल हैं। हम इस मुल्क में यूरोप में रहकर वी कांट बिलीव कि हम इस तरह का कोई इंसिडेंट करें और हमारे साथ कोई ऐसी कार्रवाई न हो। वो इसमें डेफिनेटली फ्यूचर में अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनको भी अब ये देखना चाहिए और कि ये ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। लंदन फतवा काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद यज़दानी रज़ा कहते हैं बरतानिया में बढ़ते हुए समाजी और कानूनी मसाइल के हल और बेहतरीन रहनुमाई के लिए हमारी तंजीम फ़आल किरदार अदा कर रही है। हम हुकूमती इदारों और रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्बत तजावीज़ भी देते हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बात कर रहे थे, क्या कहा देखिए। सबसे पहले बहुत ही ममनून और मशकूर। हम इस इवेंट में मकसद ये था कि अपने कम्युनिटी को आगाह किया जाए कि लंदन फतवा काउंसिल यहाँ मौजूद है इनकी खिदमत के लिए, और ख़िदमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है लंदन फतवा काउंसिल समाजी और हालात को समझते हुए एक लजना है उलमाए कराम का, वो अहले सुन्नत वल जमात से मुताल्लिक़ और ताल्लुक़ रखते हैं, और ये उलमाए कराम की जो नज़र है वो हालात हाज़रात पर भी बड़ी गहरी नज़र है और यहाँ की कम्युनिटी के मसले मसाइल का हल जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ बेशुमार और से भी मसाइल हैं जिसका ताल्लुक़ NHS से है या होम ऑफिस से है या कम्युनिटी वेलबीइंग से है, और हमारे ख़वातीन जिन पर ज़्यादतियाँ होती हैं उन हवाले से भी हमारे केसेस बल्कि सिर्फ बरतानिया ही नहीं बल्कि बैरून बरतानिया से भी हमारे पास आप जो फोर्स मैरिजेस होती हैं, जबरी शादियाँ, उसको रुकवाने के लिए आपकी कौंसिल कोई किरदार अदा करती है? बिल्कुल, और सन 2008 से हमने ये इदारा कायम किया था, तो जो किरदार अदा कर रही है वो आप यूँ समझिए कि किरदार अदा करते करते अब हम इस हद तक फैल चुके हैं कि हम नॉर्वे, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, इन तमाम मकामात से भी केसेस आ रहे हैं, बल्कि शर्क़ औसत से भी कतर है, दुबई है और सीरिया है
اور عراق ہے، ان تمام ممالک سے بھی کیس آ رہے ہیں۔ اچھا امام صاحب، جب کوئی آپ کے پاس ایسا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آتا ہے یا گھریلو ناچاتی کا آتا ہے تو کیا اس کو یہاں پر کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس جانے سے پہلے آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کسی ادارے کے پاس جانے سے پہلے یا ان کا منسلک ہونے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، آیا کہ اس تحقیق میں ہم بحیثیت امام، بحیثیت قاضی اور بحیثیت شریعت کس حد تک ہم ان کی معاونت اور تعاون کر سکتے ہیں، عقلی لحاظ سے، فہمی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی ایڈوائز نہیں دینی ہے جس کی نوک یا جس کا اثر ملک کے قانون و ضابطے سے بھی ہو، تو ان تمام چیزوں سے آگاہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ '92 نیوز یو کے کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے لیڈز میں بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے بارے میں جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز آصف قریشی سے۔ جی آصف، بتائیے گا کیا گہما گہمی؟ جی پورے برطانیہ کی طرح لیڈز میں بھی آج 92 نیوز کی دوسری سالگرہ پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کونسلرز، کمیونٹی رہنما، سیاسی جماعتوں کے لیڈز کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، پریس کے نمائندگان بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم 92 نیوز کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کشمیر کے رہنما سابق صدر ڈیوزبری سے چودھری محمد فاضل صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 92 کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی آج بڑی خوشی ہوئی کہ 92 کی آج دوسری سالگرہ ہے۔ اس کی مدت بے شک بڑی کم ہے، مگر جو کام کارکردگی کے لحاظ سے ماشاءاللہ 92 چینل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے 92 کے نمائندے ہیں آصف قریشی صاحب، وہ بڑی محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں۔ میں آج دوسری سالگرہ پر 92 چینل کے تمام جو انتظامیہ کے اس کے مالک ہیں یا ادارہ کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص میں جناب قریشی صاحب کو ان کی محنت کے اوپر اور 92 چینل کے حوالے سے آج مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی چودھری محمد حنیف صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 92 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی دوسری سالگرہ کے موقع پر، اور 92 کی ٹیم جو یہاں یو کے میں ہے وہ بہترین اپنا کام کر رہی ہے، اور یہاں لیڈز میں اسپیشلی قریشی صاحب بہت اپنا اچھا رول ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے کمیونٹی کو یہاں تمام جماعتوں کی یہ بھرپور نمائندگی کرتے ہیں اور کمیونٹی میں ایک اچھا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، اور میں 92 کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی میں یہی کہوں گا کہ آپ کے چینل کا نام ہی بڑا خوبصورت اور متبرک ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا ایریا کوڈ ہے 92، جس کی وجہ سے اس کا نام 92 رکھا گیا، چینل 92۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے سفیر پاکستان کی حیثیت سے یہاں کام کر رہے ہیں، اور آپ ان گنے چنے چند صحافیوں میں ہیں یو کے میں جو اوریجنل صحافی ہیں، جنہوں نے صحافت کے پیشے کو اپنایا، اس میں اپنے آپ کو ایکسل کیا، اور جس طریقے سے آپ ان بائسڈ خبریں دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اس میں بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کا چینل اور آپ لیڈز میں، یارکشائر میں اور برطانیہ میں پھلتے اور پھولتے رہیں۔ چیئرمین ایریا کمیونٹی کمیٹی کونسلر عارف حسین بھی یہاں موجود ہیں۔ میں اس وقت پوچھتا ہوں پاکستان پریس کلب ویسٹ یارکشائر کے صدر زاہد نور صاحب، وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آج کی سالگرہ کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو دوسری سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد، اور بہت کم عرصے میں آپ نے بڑا نام پیدا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحرا ہے وہ یو کے کی ٹیم کو جاتا ہے، بالخصوص آپ کو جاتا ہے، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس وقت ہم جو ہے وہ کیک کٹنگ سرمنی کر رہے ہیں لیڈز میں، اور اس میں ممبر ایگزیکٹو لیڈ سٹی کونسل اور کونسلر محمد رفیق، چیئرمین ایریا کمیونٹی کمیٹی کونسلر عارف حسین، سینئر کونسلر اور چیئرمین ویسٹ یارکشائر فائر اتھارٹی کونسلر گوہر الماس، چودھری شوکت صاحب وہ یہاں موجود ہیں، چودھری عبدالقیوم صاحب بھی پارٹی برطانیہ کے نائب صدر یہاں پر موجود ہیں، چودھری حنیف صاحب بھی پارٹی برطانیہ کے سینئر رہنما، چودھری محمد فاضل صاحب یہاں پر موجود ہیں جو پاکستان
तहरीक इंसाफ कश्मीर के सदर हैं ड्यूसबरी से, और वेस्ट यॉर्कशायर के सदर भी यहाँ मौजूद हैं, सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी यहाँ मौजूद हैं, और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हम जो है वो केक कटिंग की तरफ जा रहे हैं। सो ताड़ी मारी हो जो बाकी रह रहे हो। 92 न्यूज़ की दूसरी सालगिरह पर 92 न्यूज़ ग्रेटर मैनचेस्टर की टीम की जानिब से मैनचेस्टर के मकामी हॉल में तकरीब सजाई गई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इत्तेजाज आसिम और तनवीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह मैनचेस्टर में भी 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें मैनचेस्टर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद रिजवान ने तिलावत कलाम पाक, जबकि सरवर चिश्ती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल किया। मेहमान खसूसी ओवरसीज कमीशन पंजाब यूके चैप्टर के चेयरपर्सन सैयद तारिक महमूद उल हसन थे, जबकि मैनचेस्टर गोल्डन के MP अफजल खान, डिप्टी मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर आसिम रशीद, डॉक्टर जाहिद चौहान, आतिफा शाह, पाकिस्तानी सफारत खाने के अराकीन समेत मकामी काउंसलर्स और सिविल सोसाइटी की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। इस मौके पर नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद ने तकरीब में आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और शुरका को 92 न्यूज़ की 2 साल कोशिशों के हवाले से आगाह किया। 12 दिसंबर 2017 को 92 न्यूज़ यूके ने अपने सफर का आगाज किया, तो माशाल्लाह 2 साल की कलील मुद्दत में 92 न्यूज़ यूके की टीम की अनथक मेहनत और कोशिशों और सबसे ज़्यादा आप सब बहनों भाइयों की मदद से, आपकी दुआओं से इतने कलील अरसे में एक ऐसा मकाम बना लिया कि पिछले तकरीबन 12-15 साल से और इससे भी ज़्यादा अरसे में जो चैनल्स यूके में और अराउंड द वर्ल्ड चल रहे थे, उनमें अपनी जगह बना ली मेन स्ट्रीम चैनल्स में। OPC यूके के चेयरपर्सन सैयद तारिक महमूद उल हसन ने कहा, 92 न्यूज़ इंतहाई कलील मुद्दत में बरतानिया और यूरोप में यकसां तौर पर मकबूल हुआ है। इसके प्रोग्राम गैर जानबदार और इंतहाई खूबसूरत हैं। मैं 92 को उसकी सेकंड सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखसूस मैनचेस्टर की टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैनचेस्टर से मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा, इंतहाई कम अरसे में 92 न्यूज़ कम्युनिटी का पसंदीदा चैनल बना, जो इस बात की गवाही देता है कि इसकी टीम किस कदर जांफिशानी से काम कर रही है। सेकंड एनिवर्सरी की मुबारकबाद देता हूँ 92 न्यूज़ यूके को। इस अमेजिंग आपने कम्युनिटी की सर्विस दी है और आपकी पॉपुलैरिटी ये शो कर रही है, जो अनथक मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपके इस काम में और बरकत करे और आप और ज्यादा तरक्की करें। डिप्टी मेयर रॉचडेल, टोरी पार्टी के रहनुमा आतिफा शाह और लेबर पार्टी के रहनुमा डॉक्टर जाहिद चौहान ने अपने खिताब में कहा, 92 न्यूज़ ने हमेशा पेशावराना अंदाज से काम किया। काउंसलर वजीर शाह, काउंसलर रब नवाज, सरदार गुलाम मुस्तफ़ा, नगमाना कमल और सदर PTI नॉर्थ वेस्ट चौधरी इमरान ने भी खिताब किया। 92 न्यूज़ की टीम को जो है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है नॉर्थ वेस्ट में, उनको दिल किया था गहराइयों से उनकी सेकंड एनिवर्सरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा आज प्रोग्राम हुआ। 92 न्यूज़ यूके को बहुत बहुत मुबारक। 92 चैनल की सेकंड एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारक हो, जबकि ये चैनल बहुत अच्छी तरह चल रहा है और 2 साल में इन्होंने बहुत तरक्की की है। हमारी दुआ है कि चैनल 92 दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। Channel 92 and the good work they are doing for the community, for the youth and for everybody and all cultures, and I congratulate them on the second anniversary. 92 न्यूज़ यूके को पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत दूसरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और हम उनके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। चैनल 92 को उसकी दूसरी सालगिरह मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपके तमाम रिपोर्टर्स, एंकर्स या फील्ड स्टाफ जितने भी लोग हैं, आपको बहुत मुबारकबाद। और यूके में आप जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता करे। 92 यूके चैनल को हमारी तरफ से दूसरी सालगिरह दिल की गहराइयों से कबूल हो। दिल की अथाह गहराइयों से 2 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हर तरह के लोगों ने यहाँ आगे शिरकत की है और हमें बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला 92 को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की दे। और हम दुआ को है जिस तरह ये काम कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ की टीम
नॉर्थ वेस्ट की टीम ने हमें पूरा साल हमारे पास आते, आज एक साल में एक दिन वो हमें यहाँ बुलाकर हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं और हमें खुशी का मौका भी देते हैं। 92 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो सेकंड एनिवर्सरी की। आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने जो कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने के लिए और कम्युनिटी तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए जो रोल प्ले किया पिछले 2 साल में, उसके लिए आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ 92 चैनल को, सेकंड एनिवर्सरी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आखिर में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान, चेयरपर्सन ओपीसी सैयद तारिक महमूद हसन और दीगर शुरका ने 92 न्यूज़ की टीम के साथ मिलकर केक काटा। साथ ही रिपोर्टर तनवीर हुसैन के साथ एतजाज आसिम, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। इटली में मिनी पाकिस्तान एक कहलाने वाले शहर ब्रेशिया में भी 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। तकरीब में अमन के सफ़ीर कलीम शहरियार समेत इटली के तमाम सियासी और समाजी तंजीमों, मजहबी इदारों के सरबराहान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले इटली के शहर ब्रेशिया में 92 न्यूज़ की सालगिरह के मौके पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है। तकरीब में पाकिस्तान से अमन के सफ़ीर शहरियार कलीम, सदर मुस्लिम लीग नून इटली चौधरी अजमल गुटरियाला, सदर इस्लामिक सोसाइटी इटली चौधरी ताहिर महमूद, सदर तहरीक कश्मीर इटली शेख तनवीर अहमद, रहनुमा तहरीक इंसाफ यूरोप चौधरी तजम्मुल हुसैन खटाना, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फेडरेशन इटली आसिफ रजा और सदर पीपल्स पार्टी सिकंदर गोंदल और दीगर शरीक हुए। शुरका ने 92 न्यूज़ यूके को दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कम्युनिटी के मसाइल और मसला कश्मीर समेत अहम इशूज़ पर आवाज़ उठाने पर खराज तहसीन पेश किया। 92 यूके को अपने सेकंड सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस तरह ये अपने पाकिस्तानी मीडिया पे उभर के सामने आए हैं, इनको दिल की था गहराइयों से इनको खराज तनसीम पेश करता हूं। बहुत ज़बरदस्त सहाफ़त कर रहे हैं यहाँ पे, इनको भी बहुत बहुत मुबारक। और ये ओवरसीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यूके न्यूज़ 92 न्यूज़ यूके। 92 न्यूज़ यूके की सेकंड एनिवर्सरी पर मौजूद हूँ इटली के शहर ब्रेशिया में और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ 92 को। सालगिरह की बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं 92 यूके को मुबारकबाद पेश करता हूँ दूसरी सालगिरह पे और हम उम्मीद करते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा चैनल उभरेगा। 92 चैनल ने पाकिस्तान में और यूके में और यूरोप में मसला कश्मीर को उजागर किया है, इस पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और जो इनकी सालगिरह है उसको पर भी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम की खिदमत में सुबह शाम मसरूफ़ अमल है, इसी तरह अल्लाह ताला इसको मज़ीद दुगनी आ चुगनी तरक्की अता फरमाए। 92 यूके की दूसरी सालगिरह पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और कम्युनिटी के जितने मसाइल ये उजागर करते हैं और उनका हल तजवीज़ करते हैं, उस पर इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी सालगिरह के मौके पर 92 यूके को बहुत बहुत मुबारक। पुरवकार तकरीब का इनेकाद इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली की जानिब से किया गया था। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, ब्रेशिया, इटली। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी जहां जहां भी आबाद है, क्रिसमस की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तकरीबात का इनेकाद कर रही है। बार्सिलोना में भी एक ऐसी ही तकरीब क़याम अमन एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम हुई। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। क्रिश्चियन कम्युनिटी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी आबाद है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मजहबी अकीदत और एहतराम और भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। गलियों, कूचों और बाजारों को सजाने, क्रिसमस ट्री की खरीदारी, बच्चों और बड़ों के लिए तोहफे खरीदना, गाँव गाँव शहर शहर खुशियों के शादियाने बजाने और मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात का इनेकाद दुनिया भर में जारी है।
स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी क्रिसमस के हवाले से पयाम अमन एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मुस्लिम कम्यूनिटी की अहम शख्सियात और क्रिश्चियन कम्यूनिटी बड़ी तादाद में शरीक हुई। मेहमानान खुसूसी चौधरी सलीम लंगड़ियाल, चौधरी इम्तियाज लौहराम और हाजी राजा असद थे। मुकर्रिरीन ने ये खूबसूरत तकरीब सजाने पर पयाम अमन की काबिश को सराहा और शुरका को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस जो है वो एक अमन का पैगाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है और अमन का तस्वीर उन्हें कहा गया है। इस हवाले से दुनिया को जिस वक्त अमन की जितनी ज़रूरत अब है, मेरा ख्याल है इससे पहले कभी नहीं थी। क्रिश्चियन और तमाम दुनिया में बसने वाले तमाम मसीहों को क्रिसमस की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और मैं दुआ करती हूँ परेशान लोगों के लिए भी जो कि इस वक्त किसी भी तरह की मुश्किल में हैं। खुदावंद उनकी मुश्किलें आसान करे ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश का दिन खुशी से मना सकें। दुनिया भर में बसने वाली तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस का दिन मुबारक हो। आज हम सब यहाँ पे क्रिसमस का दिन मनाने के लिए, अपने मसीही भाइयों के साथ खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो बस यही है कि तमाम मसीही बरादरी को पूरी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पे हो, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, तो ये हम सब के लिए मुबारक दिन है। एक मोहब्बत का बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हैप्पी क्रिसमस ऑल फ्रॉम संता कोलोमा। अख्तर हैदरी और कदीर खान ने खूबसूरत गीत गाकर तकरीब की रौनक को दोबाला कर दिया। अहम शख्सियात को खुसूसी शील्ड्स, जबकि मेहमानों को सिंधी अजरक तोहफतन पेश की गई। तकरीब में क्रिसमस का केक भी काटा गया और मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तानी खानों से की गई। आखिर में मुल्क की तरक्की और सलामती और अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। कैमरामैन रिजवान काज़मी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान IT माहिरीन के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सऊदी IT माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रियाद से रिपोर्ट करेंगे उमैर अली। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की जानिब से पाकिस्तानी IT माहिरीन के एजाज में तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब से IT माहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब IT इंडस्ट्री में बड़ी मार्केट के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। यहाँ पाकिस्तानी IT कंपनीज अपनी जगह बना सकती हैं। जिस तरीके से हम इस वक्त पाकिस्तान बिजनेस फोरम के साथ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फोरम के साथ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक बड़ा एक अच्छा स्टार्ट हुआ है, अच्छी शुरुआत हुई है। और आई थिंक आगे चंद महीनों में, हफ्तों में हम पाकिस्तान की तरफ से मिलके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यहाँ पे भरपूर शिरकत करेंगे सऊदी अरब में और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं IT शोबे में। इस वक्त ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब ज़्यादा लोग सऊदी वहाँ से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। उसके मुकाबले में वही स्किल सेट और वही सब कुछ पाकिस्तान के लोग भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह जो नई नस्ल है उसमें बहुत से टैलेंट है। पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद का कहना था कि PEF जहां पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से कोशां है, वहीं पर सऊदी अरब ने पाकिस्तानी IT कंपनीज की हौसला अफजाई और इनको मौके फराहम करने के लिए भी काम कर रहा है। पाकिस्तान से जितनी भी कंपनियां हैं वो पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के साथ मिल के काम करें। हम उनको ऐसे और बहुत ऐसे मौके और चांस अवेल कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे साथ लोकल बिजनेस कम्युनिटी और एग्जेक्टिव लोग शामिल हैं और पूरी दुनिया से, तो हम हर जगह पाकिस्तान का नाम रोशन और बिजनेस के लिए काम कर सकते हैं। तकरीब से तसद्दुक गिलानी, इमरान दाऊदी, शहजाद अहमद, हाफिज इमरान और दीगर ने भी खिताब किया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। और अब एंटरटेनमेंट। स्याह गुलाब अपनी एक इनफरादी हैसियत रखता है। इसी तरह स्याह फाम हसीना ने भी इनफरादियत कायम की है। जमैका की 23 साला टोनी सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का ताज अपने सर पर सजा लिया। रवा बरस हुस्न के तमाम बड़े एजाज स्याह फाम खातीन के नाम रहे। लंदन में सजा हुस्न का 69वां आलमी मुकाबला। मुख्तलिफ ममालिक की 111 हसीनाएं मद्दे मुकाबिल हुई। 2019 में खुशनसीब हसीना ठहरी जमैका की सांवली सलोनी टोनी सिंह, जो अपना नाम सुनते ही बढ़ते जज्बात से आबदीदा हो गयी।
मिस वर्ल्ड 2018 वेनिसा पुनस ने नीले पत्थरों और हीरों से मुज़य्यन कीमती ताज टोनियन सिंह के सर पर सजाया, जिस पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मिस वर्ल्ड टोनियन सिंह ने एक ट्वीट के जरिए अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, खुद पर यकीन रखें कि आप अपने ख्वाबों को हासिल करने के काबिल हैं। ये ताज मेरा नहीं बल्कि तमाम खवातीन का है। ये पहला मौका है जब खूबसूरती के तमाम एजाज स्याहफाम खवातीन ने अपने नाम किए हैं। मिस अमेरिका, मिस यूएसए, मिस टीन यूएसए से लेकर मिस यूनिवर्स तक सब स्याहफाम खवातीन ही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।